बच्चों आप 11th में आ चुके हैं, 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिजल्ट आ गया होगा नहीं आ गया तो आ रहा होगा। अब आपके लिए एक 10th और 11th के बीच एक ब्रिज है, एक सेतु है, पुल है। 10th और 11th में बहुत बड़ा डिफरेंस है, छोटी छोटी कई सीढ़ियों से ऊपर जाना होता है। इसलिए 10th और 11th के सिलेबस में बहुत मूलचूर चेंज है, बहुत अधिक परिवर्तन है। जो चीज़, जो सब्जेक्ट, जो चीज़ें आपने 10th में पढ़ी वही सब्जेक्ट आपको 11th में पढ़ना है, बट उसमें कंटेंट ज़्यादा है, उसके अंदर जाकर पढ़ना होगा। सो दैट बेटा बायोलॉजी में आपको शुरुआत करूँगा, एक प्रकार से ब्रिज बनाने की कोशिश करूँगा, एक प्रकार से लिंक करने की कोशिश करूँगा। उसकी शुरुआत करते हैं आपके पहले चैप्टर से, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड इस शब्द ऐसे लगता है जैसे किसी पिक्चर का नाम। सामान्य द लिविंग वर्ल्ड अब बहुत अच्छा शब्द है बेटा, लिविंग जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है जो रहा में, व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग का मतलब होता है हर वो ऑर्गेनिज्म जो लाइव कैरेक्टर शो करे। तो लिविंग वो थिंग्स होते हैं, वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लाइव कैरेक्टर शो करते हैं। तो बेटा सवाल उठता है लाइव कैरेक्टर्स क्या होते हैं, लाइव कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ लाइव कैरेक्टर्स के विषय में शॉर्ट में पहले बताना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन बेटा व्हाट इज लिविंग का मतलब आपको लिविंग की डेफिनेशन देनी होगी। मैं फिर से बोलता हूँ, द लिविंग थिंग्स आर दोज which show the live characteristics. Living things are those which show the live characteristics. तो ये सबसे पहले आपकी डेफिनेशन होगी। फिर बेटा इनके कैरेक्टर्स क्या होंगे, तो उन कैरेक्टर्स पर जाएंगे। पहला कैरेक्टर्स, सपोज फर्स्ट कैरेक्टर्स में बोलूँगा ग्रोथ, यानी लिविंग क्या शो करते हैं, ग्रोथ। सेकंड कैरेक्टर क्या बोलेंगे, तो रिप्रोडक्शन शो करते हैं। थर्ड कैरेक्टर क्या बोलेंगे, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, यानी उनके अंदर योग्यता होनी चाहिए इन्वायरमेंट को पहचानने की, समझने की। इसे कहते हैं एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। करेक्ट बेटा। उसके बाद उसके अगेंस्ट क्या शो करें, रिस्पॉन्स दे। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट उसका क्या दे बेटा, रिस्पॉन्स दें। इसके अलावा कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, उनके कैरेक्टर होते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो पहले मैं 4 कैरेक्टर को थोड़ा थोड़ा सा कहता हूँ। ग्रोथ, इंक्रीज इन मास बेटा, इंक्रीज इन सेल्स, सेल्स का नंबर बढ़ना। दूसरा रिप्रोडक्शन, मीन्स ऑर्गेनिज्म अपनी ही प्रकार की मेंबर्स की संख्या को बढ़ाएं। एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, एनवायरमेंट बाहर एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले फैक्टर्स के प्रति अपने रिएक्शंस को शो करना बेटा। मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर सेल्स में होने वाली केमिकल रिएक्शंस के विषय में बताना। और बेटा इसके बाद सेल्फ रिकॉग्नाइज होना, सेल्फ ऑर्गेनाइज होना और सेल्फ रिकॉग्नाइज होना, ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है बेटा, ये फ्यू कैरेक्टर्स हैं। अब बेटा दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा व्हाट इज ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ। ग्रोथ किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी इंडिविजुअल को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले बेटा ग्रोथ को बताने के लिए मैं ऐसे बताऊंगा, ग्रोथ को बताने के लिए बेटा है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। अब दूसरा पॉइंट बेटा इंक्रीज इन बॉडी मास। ये 2 फीचर्स ग्रोथ के इंपॉर्टेंट है। बॉडी में सेल्स की संख्या बढ़े बेटा और बॉडी का मास बढ़े। करेक्ट है ना। लेकिन अब क्वेश्चन होता है बॉडी का मास बढ़े, तो बॉडी का मास
किस पर बढ़ता है? तो इंक्रीज इन द बॉडी मास इज रिजल्ट ऑफ, इंक्रीज इन बॉडी मास इज रिजल्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। बहुत बढ़िया सा पॉइंट बेटा। बॉडी का मास कब बढ़ेगा? जब सेल्स में, बॉडी में एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन में डिफरेंस हो। एनाबॉलिक रिएक्शन को कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस कहते हैं, निर्माणात्मक रिएक्शन कहते हैं। छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, मास बढ़ जाता है, उसे एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन में लार्ज मॉलिक्यूल टूट करके छोटे हो जाते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जब एनाबॉलिक रिएक्शन ज़्यादा होंगी, कैटाबॉलिक कम होंगी, तो मास बढ़ेगा। एक क्वेश्चन बनता है और इस प्रकार से आपके नीट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड क्वेश्चन बेटा, इंक्रीज इन मास किन में? इंक्रीज इन मास इन लिविंग एज वेल एज इन नॉन लिविंग। अब सवाल होता है, क्या लिविंग अपनी बॉडी का मास बढ़ाते हैं या नॉन लिविंग बढ़ाते हैं? तो सवाल ये है, इंक्रीज इन मास दोनों होता है, लेकिन नॉन लिविंग में इंक्रीज इन मास एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल मीन्स बाहर से, लेकिन लिविंग में जो मास बढ़ता है वो भी दो तरह का होता है बेटा, दो तरह का। एक कहलाता है प्रोटोप्लाज्मिक, एक कहलाता है प्रोटोप्लाज्मिक मास की ग्रोथ, दूसरी कहलाती है एपोप्लाज्मिक। मतलब समझ गए? प्रोटोप्लाज्म यानी सेल के साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़े, सेल के न्यूक्लियस में कंटेंट बढ़े तो प्रोटोप्लाज्मिक है। लेकिन अगर सेल के मेटाबॉलिज्म के बाद सेल वॉल बढ़ जाए तो ये एपोप्लाज्मिक है। एपोप्लाज्मिक और प्रोटोप्लाज्मिक दोनों से भी लिविंग का मास बढ़ता है, इसलिए ग्रोथ इज द फीचर ऑफ लिविंग, ग्रोथ इज द फीचर ऑफ लिविंग। लेकिन ग्रोथ को हमने कंसीडर नहीं किया है फीचर्स ग्रोथ का। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल ग्रोथ टेक्स प्लेस इन नॉन लिविंग, जिनको मैं भी डिस्कस करूंगा। इस प्रकार से ग्रोथ दो तरह से, इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन मास। अब एक क्वेश्चन और आता है, बेटा ये ग्रोथ किन में होती है? तो ग्रोथ बेटा दो में होती है। किन में होती है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो ग्रोथ इन यूनिसेलुलर and also growth in multicellular organism, multicellular organism। अब बेटा इस पर भी क्वेश्चन आपके आ सकता है। मैंने तो ग्रोथ बताया, व्हाट इज ग्रोथ, पर ग्रोथ हो सकता है आपके यहाँ मैम, आपके यहाँ टीचर्स, सबके बोर्ड पे, आपके स्कूल में क्या पूछ रहे हैं कि बेटा आप बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ इन यूनिसेलुलर एंड ग्रोथ इन मल्टीसेलुलर। हो सकता है। तो ग्राफ आपको, ये जो चार्ट है, जो फ्लो चार्ट आपको दोनों चीजें अच्छे से बता रहा है कि ग्रोथ इन यूनिसेलुलर इज ड्यू टू सेल डिवीजन। अब बेटा सेल डिवीजन यहाँ पर रिप्रोडक्शन की तरह भी यूज होता है, बिकॉज ये सेल है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये एक सेल है और जब रिप्रोड्यूस होकर के दो बन जाते हैं, जब दो बन जाते हैं तो नंबर भी बढ़ जाता है। मैंने पहले बताया था जब ऑर्गेन का नंबर बढ़ाता तो उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सेल डिवीजन इन सिनोनिमस विद द रिप्रोडक्शन। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके यहाँ से कि उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताओ जिसमें सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन सिनोनिमस है, पर्यायवाची तरह यूज करते हैं, तब आप कहोगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और तब आप एग्जाम्पल लोगे, अगर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल मेंशन करें तो एग्जाम्पल हो सकता है आपका अमीबा, एग्जाम्पल हो सकता है आपका बैक्टीरिया, एग्जाम्पल हो सकता है आपका यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी, कोई भी हो यूनिसेलुलर एल्गी।
तो बेटा इस प्रकार से ग्रोथ की डेफिनेशन यहाँ पर आने के बाद यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में हम सबने ग्रोथ की बात की। अब सवाल उठता है बेटा कि मल्टीसेलुलर में ग्रोथ कैसे होती है? ग्रोथ का तो रीजन तो बेटा सेल डिवीजन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सेल, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। तो सेल डिवीजन है यहाँ भी बाई किसके द्वारा है? सेल डिवीजन। लेकिन वो सेल डिवाइड होकर के बॉडी से अलग नहीं होती है, ये डिफरेंस है दोनों में। अब एक क्वेश्चन और बनाएंगे हम, और क्वेश्चन कौन सा बनेगा? ग्रोथ इन, अगला क्वेश्चन कौन सा बनेगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। ग्रोथ इन प्लांट एंड ग्रोथ इन एनिमल्स, द नेक्स्ट डिफरेंस इज। तो ग्रोथ का बेटा अगला क्वेश्चन होगा जो आपके पूछा जा सकता है, आपके टीचर्स आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ इन प्लांट एंड एनिमल। तो प्लांट एनिमल, बेटा प्लांट एनिमल में बहुत से डिफरेंस आते हैं। अब जैसे हमने कहा कि प्लांट में डिफरेंस बताओ, प्लांट एंड एनिमल की सेल में डिफरेंस, उसकी बॉडी में डिफरेंस, उनकी फिजियोलॉजी में डिफरेंस, और उसके यहाँ पर ग्रोथ के कैरेक्टर में डिफरेंस कैसे हैं। तो पहला हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि प्लांट में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है थ्रू आउट द लाइफ, जबकि एनिमल्स में ग्रोथ एट सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ। बहुत सा बढ़िया सा क्वेश्चन है। पहला डिफरेंस बताया मैंने, प्लांट में कंटिन्यू, जब तक प्लांट लाइव है तब तक वो ग्रोथ करता रहेगा, और एनिमल जब तक लाइव है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। सेकंड पॉइंट, ग्रोथ बेटा रिस्ट्रिक्टेड होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है एट सर्टेन पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के कुछ पार्ट तक ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होती है। उन टिश्यू को हम लोग मेरिस्टेमेटिक कहते हैं, पढ़ा होगा बेटा मेरिस्टेमेटिक। और वो कहाँ पर होते हैं? शूट टिप पर, और हम क्या कह सकते हैं? रूट टिप पर। यानी प्लांट का शूट टिप प्लांट के रूट टिप पर होते हैं, ऑल ओवर द बॉडी ग्रोथ नहीं होती है, जबकि एनिमल्स में होती है ऑल ओवर ग्रोथ, ऑल ओवर बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी में होती है। और ऐसी ग्रोथ को बेटा डिफ्यूज्ड ग्रोथ भी कहा जाता है, ऐसी ग्रोथ को बेटा डिफ्यूज्ड ग्रोथ भी कहा जाता है। ठीक, इस रिस्पेक्ट में हम एक शब्द और जोड़ सकते हैं, इसमें ग्रोथ कैसी होती है? अनलिमिटेड शब्द यूज हो सकता है, और इसमें ग्रोथ कैसी होती है? तो जवाब क्या है? बोलो, लिमिटेड ग्रोथ होती है। तो बेटा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया, व्हाट इज ग्रोथ, तो मैंने उसको यहाँ से यहाँ तक बता दिया। और जब क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल में ग्रोथ, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कह सकते हो। एक क्वेश्चन प्लांट और एनिमल में ग्रोथ हो सकता है। अब एक क्वेश्चन और लास्ट बनाना चाहता हूं कि यहां लिखेंगे, लिविंग में ग्रोथ होती है, लेकिन ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ, नॉट डिफाइनिंग फीचर, फिर से सुनना, नॉट डिफाइनिंग बेटा, नॉट डिफाइनिंग फीचर, नॉट डिफाइनिंग फीचर लिखा है, ध्यान से सुनना, नॉट डिफाइनिंग फीचर। ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या कहोगे? क्योंकि नॉन लिविंग में ग्रोथ होती है वो बॉडी के बाहर होती है, माउंटेन्स की ग्रोथ होती है, सॉइल के एग्रीगेशन से ग्रोथ होती है, इसलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर कंसीडर नहीं किया गया है। सो दैट ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा गया है। यहाँ पर बेटा आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लिविंग में ग्रोथ के सारे फीचर्स अलॉन्ग विद शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। और अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है,